जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो है थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा। बिहार होमगार्ड बहाली ये बिना परीक्षा होगी भर्ती, सिर्फ फिजिकल फिजिकल पास करो और नौकरी पाओ। और प्यारे साथियों, फिजिकल में अब होगा क्या क्या, क्योंकि फिजिकल ही ताबड़तोड़ होने वाला है। तो फिजिकल में होगा क्या क्या, और बहुत जल्द फिजिकल होगा। अभी आपका फिजिकल भी बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। तो इन सब चीजों की हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं। सारी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका अपना चैनल है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल का आइकन जो है उसको आप दबा लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं पहले तो जो पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाए थे जो दो नोटिस हैं उनको मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो नोटिस है ये तो आपका 21 तारीख को जो आया है, 21 फरवरी को ये नोटिस आपका आया है। चलो इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख जाए। ठीक है, यहाँ दिख रही होंगी आपको, इस नोटिस में समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ये 21 फरवरी का ये नोटिस है और 15,000 पदों पर इस भर्ती को होने के लिए बोला है। और इन्होंने इस फिजिकल में बायोमेट्रिक दौड़ के लिए चिप सिस्टम बहुत ही हैवी तरीके से यहाँ पर फिजिकल के बारे में कहा है। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने लायक वो ये है कि 30 अप्रैल 2025 तक इस प्रक्रिया को समाप्त करना है और प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय भेज दी जाएगी चयन के साथ। ठीक है, दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक करवा ली जाएगी। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस नोटिस को एक देखने पर यही चीज लगा कि इसमें परीक्षा होगी तो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक, यानी कि यहां पर फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा। एग्जाम के बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं करी गई। हालांकि अगर पिछली होमगार्ड भर्ती की बात करी जाए, पिछली बिहार होमगार्ड भर्ती की बात करी जाए तो पहले इसमें क्या है कि बहुत सारे क्या मतलब कि एग्जाम भी हुआ था। पहले लिखित परीक्षा हुई थी, उसके बाद फिजिकल हुआ था। पहले ये भी हुआ था कि एग्जाम के ऊपर कट ऑफ नहीं जाती, कट ऑफ फिजिकल के ऊपर जाती है। तो इस बार ये बदलाव हो सकता है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो नहीं आया जो रिक्रूटमेंट में क्या क्या होने वाला है, लेकिन उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इन नोटिसों के हिसाब से सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आप लोगों का यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने वाला है। ऐसा ये नोटिस देखने पर पता चलता है, फाइनल नहीं है अभी कुछ भी, ऐसा समझना मत। लेकिन अगर फिजिकल में होगा तो क्या क्या होगा? जिलेवार भर्ती होगी, पहले बता देता हूं। वैसे अदर स्टेट को 5% कोटा मिलता है। ठीक है, बाकी अभी वैकेंसी पे पता चल जाएगा। फिजिकल में क्या क्या होगा उन चीजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको हाइट वगैरह के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि भैया देखो शारीरिक मापदंड जो है वो क्या है। ऊंचाई जो है यहाँ अनारक्षित जनरल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगी गई है। उसके अलावा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम हाइट 162 सेंटीमीटर है। अब बात कर लेते हैं सीने की, कि छाती जो है वो बिना फुलाई 81 और फुलाकर कितनी 86 होनी चाहिए। और फुलाने के बाद सीने की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों के लिए यह बिना फुलाए 79 और भैया 5 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? यहां पर आपकी 84 होनी चाहिए। अब प्यारे साथियों आगे और बात कर लेते हैं, आगे और इस पे बात कर लेते हैं। तो यहां पर वही चीज दी गई है। इसके अलावा देखो आगे हम अगर बात करें, ये देखो ये आपका फिजिकल आ गया है। फिजिकल में अब क्या क्या होगा? दौड़ के भी नंबर मिलेंगे लाला, दौड़ के भी नंबर मिलेंगे। कभी सोच रहे हो कि दौड़ के नंबर नहीं मिलेंगे? शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा 100 नंबर की होगी, दौड़ होगी 50 नंबर की। तो 50 नंबर की तो दौड़ होगी, और यहां दौड़ होगी वो 1600 मीटर की होगी, 1 मील 1600 मीटर की होगी। और भैया 5 मिनट से कम में जो बंदा कर देगा, लड़कों की बात कर रहा हूं, पुरुषों की, उसे 50 नंबर में से 50 मिलेंगे। 5 मिनट से 5:20 तक जो करेगा उसे 40 नंबर मिलेंगे। 5:20 से 5:40 तक करेगा उसे 30 मिलेंगे। 5:40 से और 6 तक करेगा उसे 20 मिलेंगे। और 6 मिनट से अधिक समय में करने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल यानी कि फेल कर दिया जाएगा। और फेल हो गए तो फिर भैया घर पे बैठोगे, रेल में बैठोगे। ठीक है, हाँ,
यहां बात करते हैं अब अपने महिला कैंडिडेटों की बात कर लेते हैं, लेडीजों की बात कर लेते हैं। 1 किलोमीटर की रनिंग है और 5 मिनट में तय करना है। भारी भरकम छूट के साथ अब महिलाओं यहां पर आप नौकरी लूट सकती हैं और 4 मिनट से कम में करोगी तो 50 में से 50 नंबर मिलेंगे, और अगर 4 मिनट से 4:20 तक में करोगी तो 40 नंबर मिलेंगे, 4:20 से 4:40 तक करोगी तो 30 नंबर मिलेंगे, और 4:40 से 5 तक करोगी तो 20 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, फिर वहीं तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया तुम्हारी दी गई है फिजिकल की। इसके अलावा और भी कुछ चीजें दी गई हैं, उस पे भी नजर डाल लेते हैं। ये तो दौड़ की बात थी। अब आता है गोला फेंक, और भैया गोला भी फेंकना पड़ेगा। और गोला फेंक में यहां पर बात करें तो 16 पाउंड वजन का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर 16 से 17 फीट तक अगर तुम उसको फेंक देते हो तो तुम्हें 9 नंबर मिलेंगे। 17 फीट से ज्यादा 18 फीट तक फेंकते हो 13 नंबर, 18 से 19 फीट 17 नंबर, 19 से 20 फीट 21 नंबर, 20 फीट से ज्यादा भैया 25 नंबर मिल जाएंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल कर दिया जाएगा। अब महिलाएं भी गोला फेंकेंगी तो 12 से 13 फीट के लिए 9 नंबर है, 13 से और 14 फीट के लिए 13 नंबर है, 14 से 15 के लिए 17 है, 15 से 16 के लिए 21 है, 16 से ज्यादा करोगे तो 25, नहीं तो फिर फेल हो जाओगी। प्यारे साथियों, ये आप लोगों की कुछ इसमें वो थी। अब भाई 25 नंबर की ऊंची कूद है वो 25 नंबर की है। पुरुषों के लिए यहां पर 4 फीट ऊंची कूद है, 4 फीट ऊंची कूद है, और ये इनके भी अलग अलग नंबर दिए गए हैं। चलो यहां थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं, और गौर करके हमने पाया कि 4 फीट कूदेगा तो 13 नंबर, 4 फुट 4 इंच कूदेगा तो 17 नंबर, 4 फुट 8 इंच कूदेगा 21 नंबर, 5 फीट कूदेगा तो 25 नंबर उसको देखने को मिलेंगे। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट रखी गई है, और 3 फीट कूदेंगी तो भैया यहां पर उसको 13 नंबर मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच कूदेंगी तो उसको 17 नंबर मिलेंगे। 3 फुट 8 इंच कूदेंगी तो भैया उनको नंबर मिलेंगे यहां पर कितने, 21 है। 3 फीट 8 इंच को 21 और 4 फीट को 25 नंबर मिलेंगे। ये ऊंची कूद है। और भैया यहां पर फिजिकल के लिए सीधी सी बात है, फिजिकल पर ही आपका चयन, फिजिकल में ही आप लोग अच्छा खासा रिजल्ट लेके आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब प्यारे साथियों, फिजिकल की अभी फॉर्म कब से लगेंगे, तो फॉर्म लगने की बात चल रही है कि 3 मार्च के बाद इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। तो अपनी जो दौड़ भाग की तैयारी है, फिजिकल की तैयारी है, भैया अपनी शुरू कर दो। अगर आप एक बहुत ही अच्छी अकेडमी की तलाश कर रहे हैं तो भैया फिजिकल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प डिफेंस अकेडमी। और भैया ये कहाँ है, तो भैया ये बिहार में तो नहीं है, लेकिन आपके राजस्थान में है। और भैया राजस्थान जैसी एकेडमी आपको भारत के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। राजस्थान में कहाँ है, हमारे जो इलाके का नाम है वो भैया बानसूर है, और जिला जो लगता है वो कोटपूतली लगता है, कोटपूतली जिला है और राजस्थान। भैया जो भी साथी संपर्क करना चाहता है, इस भर्ती के हर एक अपडेट लेना चाहता है, 93 51 78 48 38, ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं। इस नंबर पे फटाक से एक बार व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, जिससे आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन सीधे तौर पे व्हाट्सएप पे ही मिल जाए, कहीं और भटकना आपको ना पड़े। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और बाकी अगर आप लोगों का एग्जाम भी होता है तो हमने 2 क्लासेस रन कर रखी हैं सुबह 9 बजे। कब, सुबह 9 बजे तो चलती है साहब मैथ की क्लास। उसके बाद अगर बात करें शाम को 6 बजे चलती है आपकी जीके की क्लास, और ये आपके इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मिलती है। कैसे मिलती है साहब, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को यहाँ पर ये क्लासें देखने को मिलेंगी। तो जो भी साथी है वो इस चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये 2 क्लास, जैसे अभी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो फटाक से आप लोग इन क्लासों को ज्वाइन कर लें। और आपको नंबर मैंने दिए ही है, नंबर पर ज्वाइन हो जाओ ताकि हर एक अपडेट आपको डायरेक्ट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।